हेलो साथियों, मैं दिग्विजय आज आपके लिए एक बेहद ही रुचिकर और एक अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ जो कि आप सुनेंगे तो हालांकि ये आपके पेपर के लिए भी है। आप लेखपाल और पुलिस की जो परीक्षाएं आने वाली हैं आप इनकी तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है। मैं फिर भी आज कुछ ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जो आप सोच रहे होंगे कि सर तो ज्योग्राफी साइंस फिजिक्स पढ़ाते थे, ये क्या लेकर चले आए। मैं सिर्फ आपका एक इंटरेस्ट पैदा करने और आपको अच्छी एक सामान्य जानकारी भी देना चाहूँगा कि जैसे आप अपने लोकेलिटी में, आप अपने सोसाइटी में वर्ड्स को यूज करते हैं हिंदी में, तो हम लोग गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, पता नहीं होती ये चीज़ें। आज मैं बताऊँगा तो आप कभी भी बोलना किसी को तो आप इन शब्दों का प्रयोग करके या तो उस पर तंज मार सकते हैं या जो अपनी भड़ास है कहकर निकाल भी सकते हैं, उसको पता भी नहीं चले, या उसको अच्छा शब्द दें ताकि गलत शब्द लोग प्रयोग न करें। बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलेगी। तो नॉलेज आप कहीं से मिल रहा है, आप बटोरिए। ठीक, आज मैं कुछ वाक्यांश लाया हूँ जो हिंदी के महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। स्त्री के ऊपर बहुत सारे हैं, तो मैं उनमें से कुछ चुनिंदा जो है उनको छांट कर लाया हूँ। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, आप देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला लिखा है पुरुष एवं स्त्री का जो जोड़ा होता है, ये तो सभी को पता होता है, जैसे मम्मी पापा का जोड़ा, दंपति। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, तो इसकी कोई बात नहीं है, तो आसान था। अगला देखिए, बहुत जबरदस्त। वह स्त्री जो अपने पति के विदेश में होने से दुखी हो, अर्थात ऐसी कोई मान लीजिए पत्नी है, अब उसका पति मान लीजिए यहाँ कोई मान लो हमारा कोई जवान है, फौजी है भाई, फौजी भाई है, अब उसकी वाइफ मान लो दुखी है बॉर्डर पर होने की वजह से, ऐसा मान लेते हैं। ठीक, अब क्या होता है, तो उस स्त्री को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसित पतिका। क्या बोला मैंने, प्रोसित पतिका। आप ये देख पा रहे हैं, ये रहा। हो सकता है कल के आने वाले जीवन में आपका भी अगर कुछ हो जाए, कहीं सिलेक्शन हो जाए, शादी वादी हो जाएगी, तो आपकी जो आएंगी वाइफ, तो हो सकता है आप अगर विदेश चले जाए ड्यूटी करने और वो किसी कारणवश वीजा प्रॉब्लम या जो भी हो ना हो पाए, तो अगर दुखी हैं तो इसके लिए एक शब्द यूज होता है प्रोसित पतिका। याद रखेंगे। अगला देखिए, और भी अच्छा है। वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला है। ओ व्हाट द वंडर ऑफ दैट टाइम। तो आप समझ सकते हैं, वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला है, तो आप समझ सकते हैं अब इसमें मैं क्या कहूँ। तो ये बड़ा अच्छा शब्द है, आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका, आगम मतलब आने वाला है, मिष्यत पतिका। एक आप ट्रिक पकड़ पा रहे होंगे, हर लास्ट में लिखा है पतिका। पतिका यानी पति मतलब पति और पतिका मतलब स्त्री। याद करना है स्टार्टिंग वाला। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है वह स्त्री जो कभी सूर्य को भी न देख सके। इसके लिए दो तीन तरह से पूछ सकता है। पहला, वह स्त्री जो कभी सूर्य न देख सके। एक और बना के पूछ सकता है, वह स्त्री जो महल के अंतःपुर में यानी रनिवास जिसको कहते हैं, सबसे पीछे महल के पर्दों में जहाँ रानियां रहती हैं, वहाँ वो अंधेरा कमरा रहता है, वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं आती है। तो वह स्त्री जो सूर्य की रोशनी न देख सके या सूर्य न देख सके या अंतापुर में अपारदर्शी कपड़ों के पीछे रहती हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, असूर्य पश्या। असूर्य पश्या, ये रहा भैया आपका असूर्य पश्या। बहुत ही अच्छा शब्द है, इसको भी याद रखें। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया, अर्थात डिवोर्स हो गया हो, त्याग दिया हो, तो उसके लिए क्या होता है, इंग्लिश में सब लोग पढ़ते हैं डिवोर्स हो गया, हिंदी में कहा जाता है परित्यक्ता। परित्यक्ता, आप ये पढ़ लीजिएगा, परित्यक्ता है, आधाता या फिर आधाता फिर का, परित्यक्ता। देखिए हमारी हिंदी बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इंग्लिश को तो लोग कहते हैं ब्यूटीफुल, हमारी हिंदी ब्यूटीफुल ही नहीं है, गॉर्जियस भी है, जुबिलेंट भी है, मार्वलस भी है, एज मच एज यू कैन। आप जितने अच्छे अच्छे शब्द लगा दें, हिंदी हमारी हिंदी है। अगला देखिए, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दे दिया गया, ओहो
ये तो आप पे पूरा जमता है। आपने मान लीजिए किसी को विवाह का वचन दे दिया कि यस आई विल मैरी यू आफ्टर सम डेज आफ्टर गॉड सिलेक्शन, जो कुछ भी है, तो उसको क्या बोलते हैं? वाग्दत्ता। ये लिखा है वाग्दत्ता। ठीक। अगला, जिस स्त्री का पति जीवित हो, अर्थात जिस औरत का पति जिंदा हो या पति समेत जो पत्नी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सधवा। सधवा। ठीक। एक ऐसी महिला जो अविवाहित है यानी कुंवारी है, तो हम लोग उसको कुंवारी नहीं बोलते, ये कोई शब्द नहीं है। शब्द क्या है? अनूढ़ा। अनूढ़ा बोला करिए। अब आप बोलोगे ना, अब बैचलर मत बोलना, अब आप क्या बोलोगे? अनूढ़ा। अब आप बैचलर मत बोलना, ठीक है। और जो है आपका अगला देखते हैं आगे, और भी अच्छे अच्छे कुछ सेंटेंसेस लाया था। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अर्थात ऐसी कोई स्त्री हो जिसके पति ने कोई दूसरी शादी कर ली हो और वो बेचारी परेशान, तो उसके लिए क्या होता है? एक शब्द होता है अध्यूढ़ा। अध्यूढ़ा, ये रहा है अध्यूढ़ा। अगला वर्ड है दूसरे की विवाहित स्त्री। अब भैया पराई धन और पराई नार पर नजर मत डालो, और बुरी आदत है, इसे अभी बदल डालो। समझ गए? ये आदत तो एक दिन अपना घर फूके है रे। ठीक। दूसरे की विवाहित स्त्री क्या को कही जाती है? अन्यूढ़ा। क्या? अन्यूढ़ा। ये रहा है अन्यूढ़ा। आप देख पा रहे हैं? ठीक है, मैं भले ना दिखूं, ये दिखना चाहिए। दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्यूढ़ा, ये बता ही चुका हूं। वह स्त्री जिसके पति और पुत्र ना हो, यानी ऐसी कोई महिला जिसका पति भी ना हो और पुत्र भी ना हो, या एक और शब्द में कहा जाता है मनमाना आचरण करने वाली स्त्री, उसको कहते हैं क्या? अवीरा। ये रहा है अवीरा। ये आपने लिख लिया, देख लिया, समझ लिया। अगला है वह स्त्री जिसके कोई संतान ना हो। ये तो जनरली पता होगा आप सभी को, स्ट्राइल यानी बांझ। वह स्त्री जिसका कोई पुत्र न हो, पुत्री न हो, अर्थात संतान न हो, बांझ कहलाती है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात बिताकर लौटे, अर्थात आप समझ सकते हो दुनिया का सबसे गंदा आदमी। ठीक। क्या लिखा है? वह स्त्री जिसका, मैं इधर ही से दिखता हूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात बिताकर लौटे, उस स्त्री को क्या बोलते हैं? खंडिता। ये लिखा है खंडिता। आप देख पा रहे हैं? ठीक है, खंडिता। विवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? विवाहित स्त्री से उत्पन्न संतान औरस। औरस आप देख सकते हैं, औरस। जैसे हम लोग हैं, माँ से अपनी उत्पन्न हुए हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं हम लोग औरस हैं। ठीक है। और ये जो खंडिता शब्द है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें। तो एक बार पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये रहा अपना हिंदी का एक मिनी लेक्चर आप कह सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए लिया था, और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। ठीक। अगर जैसा भी लगता है आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम लोग ऐसे ही, अगर आपकी अच्छी प्रतिक्रिया आती है तो मैं आगे फिर से कोई ऐसा ही एक अच्छा सा लेक्चर लेकर आऊँगा, जिसमें किसी एक व्यक्ति के ऊपर फिर से जोड़ूंगा, टॉपिक्स ढूंढूंगा, मटेरियल कलेक्ट करूंगा और आपको प्रदान करूंगा। ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स, एंड अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।